हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए, आप लोगों को द्विघात समीकरण मैं पढ़ा रहा था। इसमें गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करने के तरीके बताए थे। तो यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण है। इसके पहले मैं और दो द्विघात समीकरण का हल कर चुका हूँ, जिसमें यहाँ गुणांक होता था एक्स स्क्वायर का। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, तो यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है तो इस तरह के समीकरण का हल करने जा रहे हैं। देखिए, उससे ही और आसान है। पहले तो आपको यही बताया गया है कि गुणनखंड करना है, तो किसका गुणनखंड का गुणनखंड करना है, तो किसका गुणनखंड करना है। तो पढ़ाए थे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद को गुणा कर दीजिए। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है। -10 से गुना कीजिएगा तो आपका -10 मिलेगा। और -10 का गुणनखंड करना है। माइनस यदि हटा देते हैं तो दोनों का माइनस हटाकर चेक करते हैं, तो ऐसा इसका खंड होना चाहिए कि जोगफल या अंतरफल 3 हो जाए और गुणा करने पर 10 हो जाए। तो 5 और 2 ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए, मध्य पद का चिन्ह क्या है? माइनस है। तो माइनस है, इसका मतलब कि इसमें जो बड़ा पद होगा उसका चिन्ह माइनस होगा, क्योंकि गुणनफल भी माइनस है। तो यदि गुणनफल माइनस में रहेगा तो इसमें से एक ही पद का चिन्ह माइनस होगा, और गुणनफल प्लस में रहता तो दोनों पद का चिन्ह माइनस होगा। एक का चिन्ह आपका माइनस हो जाएगा, एक का चिन्ह प्लस हो जाएगा। तो अब तो आप लोग समझते होंगे अच्छी तरह से कि यदि इसका मैं शॉर्टकट हल करना चाहूँ, मूल ज्ञात करना चाहूँ, तो क्या होगा? इसका चिन्ह बदल कर लिख देंगे। तो इसका चिन्ह बदल कर लिख लेंगे तो हो जाएगा 5 है -2। देखिए, इसको हल करते हैं। यहाँ पर आपको लिखना होगा, चूंकि एक्स स्क्वायर -3x -10 बराबर 0 या एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 = 0। फिर लिखिएगा ये यार। अब देखिए, यहाँ दोनों में आपका x कॉमन हो जाएगा, तो x -5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x -5 = 0। देखिए, यहाँ पर क्या है? प्लस के बाएं भी -5 है, x -5 है, और प्लस के दाहिने भी x -5 है। तो x -5 आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या इधर से कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? x, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, ये भी आपका कॉमन हो गया तो 2 बच गया। दो पदों का गुणनफल 0 है, तो इनमें से एक पद अवश्य ही 0 होगा। तो x -5 बराबर 0, या तो फिर x + 2 बराबर 0। या अब देखिए, या कीजिए, या लास्ट में x बराबर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। और यहाँ पर क्या है? प्लस में आ जाएगा, इधर घटेगा तो हो गया -2। मैंने इसको यहाँ गुणनखंड के बाद भी बताया था कि वस्तुनिष्ठ आएगा तो यहीं से गुणनखंड करके चेक कर लीजिएगा। इसका चिन्ह उल्टा होता है, माइनस का प्लस आया है ना, अब प्लस का माइनस, यही आपका होता है। तो चलिए, इसको उतारिए, नेक्स्ट बताने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, 2x² + x - 6 = 0 एगो आपका समीकरण है। ये एक समीकरण है। इसका तीसरा जो समीकरण है, ये आपका दूसरा हुआ, ये तीसरा है कि √x² + 7x + 5 √ 0। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह के समीकरण का हल हम ऑलरेडी करा चुके हैं। इसको हम छोड़ देते हैं, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। यदि नहीं आएगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट द्वारा हमको बताएंगे, पुनः मैं आप लोगों को बनवा दूंगा। नहीं बना लेंगे तो बेहतर है। अरे यार, आप लोग कमेंट तो बिल्कुल नहीं करते हैं। कमेंट कीजिए, देख रहे हैं तो। हाँ, पहले
जो है अभी आपका 50 नंबर का आ रहा है मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसलिए चूंकि 50 नंबर के ही लिए मैं आप लोगों को फिलहाल इसका जो है वस्तुनिष्ठ तरीके से हल करने के लिए एक शॉर्ट मेट बता रहे हैं, ताकि कोई भी प्रश्न आएगा तो वस्तुनिष्ठ विधि से आप लोग हल कर लेंगे। ये पहले नहीं आता था, पहले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बहुत ही कम आया करते थे। अब जो है आधा यानी 50 नंबर के वस्तुनिष्ठ आ रहा है, तो उस हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा ना। उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस हिसाब से अभी बदलाव हुआ है। तो चलिए देखिए इसमें क्या हुआ कि पहले अब इस ये क्वेश्चन जो है कुछ विद्यार्थियों के लिए लगेगा कि इसमें रूट है, तो अब क्या करें। तो देखिए रूट हो या कुछ भी हो, कोई आपको दिक्कत नहीं है। जैसे पहले बनाए हैं वैसे ही आपको बनाना है। जैसे पहले बनाए हैं क्या किए हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक यहाँ √2 हो गया, अब गुण है 5 √2 हो गया। अब देखिए ये 5 हो गया और √2 गुना √2 ये आपका कितना हो जाता है 2। √2 गुना √2 बराबर आपका हो जाएगा 2। अब कहिएगा कि √2 गुना √2 बराबर 2 क्यों होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि √2 गुना √2 आपको लिखना है। तो यहाँ एक चीज और आ जाएगा कि जैसे कि √2 गुना √2 तो लिखे हैं, तो इसको जब घातांक में लिखेंगे तो रूट का हो जाएगा 1/2 और गुना इसका हो जाएगा 2 के पावर 1/2। अब आप पढ़े होंगे नियम कि क्या हो जाता है 2, ये पावर प्लस होता है जब आधार एक ही होता है, तो आधार एक ही होता है तो गुना में पावर प्लस हो जाता है। तो इस तरह से जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए आपका एलसीएम हो गया 2 और 1 + 1, यानी आपको प्राप्त हुआ 2 के पावर 2/2, यानी 2 के पावर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 = 2। तो हो गया ना, √2 गुना √2 = 2। तो ये आप लोगों को है, यदि आप लोग कोई विद्यार्थी इसमें से ऐसा है जो इसको समझना चाहते होंगे तो आप लोग इसको अलग से नोट कर लेंगे। क्योंकि जब भी आप लोग वीडियो देखने बैठे वहाँ साथ में कॉपी और कलम अवश्य रखें, तो अब आप लोग बिल्कुल आसानी से पढ़ जाएंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन्हें किसी तरह की ट्यूशन अलग से मैथमेटिक्स की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ कि वो लोग इस तरह से मैंने केवल ऑनलाइन ही पढ़ जाएंगे। इसमें से अपने हिसाब से तो मैं कुछ नहीं ऐसा छोड़ता हूँ जिससे किसी विद्यार्थी को समझ में न आए। यदि किसी विद्यार्थी को कहीं दिक्कत होती है तो वो जो है अपना कमेंट कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, जैसे कि मैं कुछ क्षेत्रीय विद्यार्थी यदि होंगे जो आरा के आसपास होंगे, आरा में होंगे, तो फिलहाल मैं यहीं पर चला रहा हूँ, तो उनके लिए मैं एक दिन ऑफलाइन भी रखूँगा फ्री में ही, ताकि वो लोग यदि कहीं डाउट होगा तो ऑफलाइन भी आकर पूछ सकते हो, ऐसे ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आप लोग यदि कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। अभी जो है फिलहाल इसका डाउट हमने क्लियर करा दिया। इसको कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं। अब चलिए इसमें क्या होगा कि चूंकि कर्व से बना सकते हैं, या तो आप यहीं से लिख सकते हैं। चूंकि अब इसमें और आपके लिख सकते हैं कि √2, या फिर यहाँ हल लगा सकते हैं, हल √2 x² + 7x + 5 √2 = 0। यहाँ पर आपका 10 हो गया, तो 10 हो गया तो वही खंडो हो गया, 5 गुना 2, 5 × 2, यानी 5 और 2 का गुणनफल 10 होगा और 10 का गुणनफल 5 होगा। और इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। क्योंकि सब प्लस में है इसलिए कोई परेशान होने की बात आपको नहीं है। यहाँ पर देखिए ये √2x² और +5√x और +2x ऐसे भी हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए कोई विद्यार्थी ऐसा सोच रहा है कि मैं 2x को पहले क्यों न लिखूं, पहले 5x को क्यों पहले लिखूं, तो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पहले 2x भी लिख सकते हैं। चलिए मैं पहले 2x ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जैसे बना रहे थे वैसे भी आप लोग बना लेंगे। ऐसे मैंने चलिए पहले 2x ही लिख दिया हूँ।
प्लस 5x हो गया, अब प्लस 5 ऑन द रूट इक्वल टू 0। चलिए देखिए अब आपको क्या करना हो, इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। तो x तो है, x तो है आपका ऑलरेडी, x तो कॉमन है, यहाँ √2 है, यहाँ 2 है। अभी आप देखें, क्या देखें कि √2 गुना √2 बराबर हो जाता है 2। तो यहाँ पर आपको 2 है, यहाँ पर 2 है, फिर गौर कीजिएगा √2 गुना √2 बराबर आपका हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर √2 है। इसका मतलब ये भी है कि ये जो आपका 2 आया है ना, तो देखिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ये जो 2 आया है, इस 2 को पूरा छूट गया था ना, क्या कीजिएगा 2 को √2 नहीं चलेगा, चलिए ठीक है, √2 इंटू √2 इसको लिख सकते हैं, किसको, इसी को। तो आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, इसमें से कॉमन लीजिएगा √2x, तो आपका बच जाएगा x प्लस, अब एगो रूट बचेगा, किस बदला में लिए है ना, एगो बचेगा, कितना बचेगा, एगो यदि बच जाएगा तो कितना होगा, एगो आपका बच जाएगा ना, तो √2 एगो होगा, x एक ही है तो निकल गया। अब चलिए यहाँ से देखिए दोनों में तो आपको 5 दिखाई पड़ रहा है, तो x प्लस √2 इक्वल टू 10 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़िए, फिर यहाँ पर क्या है, x प्लस √2 आपको दोनों ओर दिखाई पड़ रहा है, और ये जो है √2 x और प्लस 5, ये आपका बच गया 0। अब अलग अलग इसका क्या होगा, 0 के बराबर होगा, या तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, या इसमें आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस √2, या तो फिर आपको हो जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू जब लिखिए तो देखिए ये जो है प्लस में दाहिने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और √2 से भाग दीजिएगा, तो ये आपका हो गया। तो और आपका मूल हो गया माइनस √2 माइनस 5/√, माइनस 5/2, ये आपका मूल हो गया। चलिए आप लोग इसको देखिए कि आपका इतना आएगा, समझिए, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, नहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, ताकि मुझे वीडियो बनाने में आनंद आए, और आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए अब आप लोगों को इसे मैं बॉस्टोनिस्ट के तहत जवाब दे रहा हूँ कि बॉस्टोनिस्ट होगा तो कैसे बनेगा। तो बॉस्टोनिस्ट में भी आपको वही करना है, बॉस्टोनिस्ट में आपको वही करना है, बॉस्टोनिस्ट में कि डायरेक्ट आपको यहाँ से बॉस्टोनिस्ट जब लेकर चलेंगे तो क्या कीजिएगा, बता देते हैं कि इसका और इसका गुना कर दीजिएगा, तो 5 और √2 गुना √2 2 बराबर 10, आपका खंड भी यही हो गया 5 और 2। तो और पहले वाला जो बताया था तो उसमें गुणांक 1 था, तो उसी को उल्टा चिन्ह करके लिख देते, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें गुणांक है, तो इसके विपरीत चिन्ह लिखेंगे, तो -5 और √2 एगो आपका हो जाएगा, ये प्लस है माइनस 2 ये जो है √2। अब देखिए अब इसको कटाना है, तो ई तो आपका एगो हो गया, ई एगो तो जो होगा तो हो गया, इसमें देखिएगा तो माइनस ये √2 गुना √2 तो आप लिख सकते हैं आराम से, और नीचे √2 एगो कैंसिल कर दीजिएगा, तो जब एगो कैंसिल कर दीजिएगा तब कितना बच जाएगा, आपका लास्ट में बच गया -5/√2
और इसमें एक आपका √2 बचा है, -√2, यही इसका मूल आया था। ये पोस्टनिस्ट में आपका जवाब होगा। चलिए इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा कि इसमें आपको इधर से क्या कीजिएगा, हर में 8 हो जाएगा, तो सबके हर में 8 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 16x²। अब माइनस यहाँ पर 1 आए तो 1 है, तो ये हो गया 8x और +1 = 0। तो आपका क्या हो गया, अब इसमें गुना कीजिएगा तो x² -8x और +1 और गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 आप यहाँ लिख दीजिए, ये आपका हो गया इक्वेशन। अब इसमें खंड करके या जैसे वो आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16x² और -4x और -4x और +1 = 0, ये आप फिर आपका हो जाएगा। अब इसमें से -4x है ना, तो 4x कॉमन ले लीजिए, तो 4x - 1 और -1 कॉमन ले लीजिए, तो 4x - 1 = 0। ये आप 4x - 1 और 4x - 1 = 0, या तो फिर आपका हो गया 4x - 1 = 0, या तो 4x - 1 = 0। इसलिए x बराबर 1/4 और 1/4, यही आपका हो गया। आप लोग चाहेंगे तो इसे भी शॉर्टकट में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगले वीडियो में मिलते हैं।